तो चलिए सीधे इस बहुत ही जज्बाती कहानी के तज्जिए की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता खानदान पहले लालच की भेंट चढ़ता है और फिर माफी के जरिए दोबारा एक हो जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, दौलत की होश और खूनी रिश्तों की नज़ाकत का एक बेहतरीन खुलासा है। सच पूछे तो जब पैसा रिश्तों के बीच आता है ना, तो अक्सर वो बुनियादें हिल जाती हैं जिन पर सारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। गाड़ी से उतरो, आप दोनों मेरे लिए बोझ बन चुके हो। अब देखिए, ये वो जालिमाना जुमला है जहां से इस कहानी की असल शुरुआत होती है। जरा सोचिए, एक जवान बेटा अपने बूढ़े वालिदैन हरीलाल और कमली को कचरे के ढेर पर बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देता है। ना कोई हमदर्दी, ना कोई हिचकिचाहट, बस एक बेहिस फैसला कि जिन वालिदैन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो अब उसकी तेज रफ्तार जिंदगी में एक रुकावट बन चुकी हैं। ये सच में हमारे माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत को सामने लाता है जहां बूढ़े वालिदैन को पुरानी और बेकार अशिया की तरह निकाल बाहर किया जाता है। इसी से हम कहानी के पहले हिस्से तक पहुंचते हैं, बेबसी और कचरे का ढेर। और यहाँ एक बहुत ही दिल दहला देने वाला फर्क नजर आता है। एक तरफ वो बेटा है जो अपनी चमकती दमकती नई गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है, और दूसरी तरफ उसके बूढ़े वालिद हैं जो अब सूखी घास, प्लास्टिक और कचरे से एक आर्जी झोंपड़ी बनाने पर मजबूर हैं। यह मंजर इस बात को पूरी तरह वाज़ेह करता है कि कैसे बेटे की बनावटी अमीरी के मुकाबले में वालिदैन अचानक शदीद गुर्बत और बेबसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बेबसी के बावजूद कहानी का अगला हिस्सा बहुत अहम है, जुद्दोजहद में अटूट प्यार। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि जब इंसान से उसका सब कुछ छिन जाए तो अक्सर रिश्ते भी टूट जाते हैं। मगर हरीलाल का एक टेढ़े डंडे के साथ रोज कचरा चुनना और कुमली का फटे पुराने कपड़े सीना उनके मजबूत रिश्ते की गवाही देता है। जिन दिनों कुछ ना मिलता, वो सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर लेते। कहने का मकसद ये है कि जब उनके पास दुनिया की कोई मादी चीज नहीं बची थी, तो उनकी आपस की मोहब्बत ही उनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। क्या हमारा बेटा कभी हमें लेने आएगा? कुमली की जुबान से निकला ये सवाल असल में एक बहुत ही दर्दनाक उम्मीद को जाहिर करता है। उन्हें अपनी ही औलाद से इतना बड़ा धोखा मिला, इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, फिर भी एक माँ के दिल में कहीं ना कहीं ये आस बाकी थी कि शायद उनका बेटा उन्हें वापस लेने जरूर आ जाए। खैर, इस सब के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। तीसरा हिस्सा, किस्मत का बंद संदूक। उनकी रोजमर्रा की कश्मकश के दौरान एक दिन कुछ अजीब होता है। सुबह हरीलाल दरिया से मछलियां पकड़ता है, फिर दोपहर में कमली को कचरे के ढेर से एक पुराना भारी लोहे का संदूक मिलता है, और शाम को जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के और जेवरात निकल आते हैं। अब आमतौर पर इतनी दौलत मिलने पर कोई भी शख्स खुशी से पागल हो जाए, लेकिन इनका रवैया देखें। उन्होंने महीनों तक इस संदूक को छुपा कर रखा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद इसका असल मालिक उसे ढूंढता हुआ आ जाए। अगर कोई इसे ढूंढते हुए आया तो हम लौटा देंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात उनका आला अखलाक है। उन्होंने सोने से अपनी गरीबी दूर करने या अपने लिए आसाइशें खरीदने के बारे में नहीं सोचा। उनका ज़मीर इस चमकते हुए सोने से कहीं ज्यादा कीमती था। जब कोई इस खजाने को लेने नहीं आता, तो हमारे सामने आता है चौथा हिस्सा, नेकी और असली अमीरी। हरीलाल और कमली ने अपनी किस्मत को खुद एक नई शक्ल देने का फैसला किया। उन्होंने उस दौलत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गांव वालों की मदद के लिए एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। फिर जरूरतमंद गांव वालों को रोजगार दिया, और सबसे बढ़कर बचे हुए सोने से पूरे गांव के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई और कुएं साफ करवाईं। एक तरह से कचरे में फेंके गए ये वालिदैन पूरे गांव के मसीहा बन गए। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो चाहते तो इस दौलत से अपने लिए कोई आलीशान महल बना सकते थे, सारी उम्र ऐश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक प्यासे गांव को पानी पिलाने और भूखों को खाना खिलाने का रास्ता चुना। ये होती है सच्ची अमीरी, जो अपने बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए कामों से मापी जाती है। इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे जज्बाती हिस्से पर पहुंचते हैं, पछतावा और अजीम माफी। होता कुछ यूं है कि एक दिन इनके इस चलते हुए ढाबे पर एक भूखा और खस्ता हाल फकीर लड़खड़ाते हुए आता है। वो इस कदर थका हुआ और परेशान होता है कि बस किसी तरह एक वक्त की रोटी मांग रहा होता है। कमली अपने नर्म दिल की वजह से उसे फौरन खाना देती है, लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी नेकी क्या राज खोलने वाली है। बाबूजी, कांपती हुई आवाज में बोला गया ये एक लफ्ज सारी हकीकत खोल देता है। वो दर बदर ठोकरें खाने वाला भिखारी कोई और नहीं,
बल्कि उनका अपना बेटा था जिसने उन्हें कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बेटे का ये हाल हुआ कैसे। शादी के बाद बेटे की बीवी ने उसे वालिदैन के खिलाफ भड़काया। बेटे ने अंधे लालच में आकर सारी जायदाद बीवी के नाम कर दी। फिर बीवी ने मौका पाकर सारा माल समेटा और उसे धोखा देकर भाग गई। और अब नतीजा हम सबके सामने है। जिस बेटे ने दौलत के लिए अपने वालिदैन को घर से निकाला था, आज वो खुद सड़क पर बिल्कुल कंगाल खड़ा था। गलती इंसान से होती है, पर जो अपनी गलती समझ ले वो बुरा नहीं होता। अब यहाँ हरीलाल का जवाब देखें। उन्होंने गुस्से या इंतकाम के बजाय अपने बेटे को माफ कर दिया। उन्होंने अपने पछताते हुए बेटे को वापस खानदान का हिस्सा बना लिया। ये इस बात का सबूत है कि वालिदैन का दिल कितना वसी होता है, जो इतनी बड़ी खता भी माफ करने की ताकत रखता है। क्या हम बुढ़ापे में अपनों की असली कीमत समझते हैं? इस तज्जिए के आखिर में हमारे सामने ये बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। दौलत और कामयाबी की इस अंधी दौड़ में कहीं हम उन्हीं रिश्तों को तो नहीं खो रहे जो असल में हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है? इस सवाल को जवाब हम सबको अपने अंदर झांक कर तलाश करना होगा।